जय जय श्री हरिवंश। कि दिल्ली जैसे शहर में भी श्री राधा रानी प्रकट रूप में खेल रही हैं, जहां उनका नाम है, गुणगान है, चिंतन है, स्मरण है, वो सब बरसाना ही है। चाहे कहीं पर भी हो, धाम बन जाता है, वृंदावन बन जाता है। ऐसी उनकी लीला या उनकी करुणा है। उनकी रसिकजन चाहे कहीं भी रहें शरीर से, वृंदावन उनके साथ में ही रहता है। महात्माओं ने लिखा है, वृंदावन मोही में बसत। शरीर से चाहे कहीं भी रहें, धाम उनके साथ में ही रहता है। ऐसी उनकी दया है, कृपा है। जैसे नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, उसी तरह धाम और धामी में कोई भेद नहीं है। न्यारो चौदह लोक ते वृंदावन निज भवन, जहाँ पे कबहू न जाई है महाप्रलय की पौन। उनके धाम में कभी भी प्रलय, महाप्रलय, भूकंप आदि नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब माया से परे हैं। संसार माया में है, लेकिन उनका धाम माया से परे है। माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। माया काल से परे है, नित्य नवीन है। लता पताएं शोभा बढ़ाती हैं, जब हम दिल्ली में भी आ रहे थे इनके साथ में, हम देख रहे थे, देखो बीच बीच में लता पताएं हैं, वृक्ष हैं सुंदर। वृंदावन जैसी कहीं कहीं झलक पड़ती थी, अच्छा लगता था। और यहाँ पर तो सभी रसिकजन विराजमान है और उस रस में डूबे हुए हैं। हम तो वैसे ही पड़े थे, लेकिन मन तो हमारा यही था इनके बीच में, क्योंकि राधा नाम जहाँ है वहीं सब रसिक महापुरुष रहे हैं। ऐसी राधा नाम की महिमा है। राधा राधा गावे, जहाँ दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। जहाँ राधा नाम संकीर्तन होता है वहाँ दौड़ के जाना चाहिए, किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। राधा राधा गावे, जहाँ दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। और राधा नाम जहाँ नहीं, मैं भूल के न डटरे।
जब राधा नाम नहीं होता है तो फिर वह माया है, संसार है, अंधकार है। मैं भूल करके भी नहीं रुकना चाहिए। राधा राधा गावे जहाँ दौड़ दौड़ जाओ प्यारे, राधा नाम जहाँ नहीं मैं भूल के न डट रे। और राधे जू की चर्चा सलोनी लोनी हुए जहाँ, सुन लगाए श्रवण तहाँ सो न हट रे। अपने कान उनकी चर्चा सुनने में ही लगाएं। राधा राधा नाम ही सो काम राख आठों याम। हमेशा अपने आप को राधा नाम में ही सराबोर कर दें। राधा राधा नाम ही सो काम राख आठों याम, लाल बलबीर जग जाल सो न डट रे। एरे मनमीत कही माने मेरी तो तू, श्री राधा रट राधा राधा रट रे। मन को ऐसा अभ्यास पड़ जाए कि बिना राधा नाम के एक क्षण भी न जाए। चलते फिरते सोते जागते उठते प्रत्येक श्वास राधा नाम में निकले। एक एक श्वास की गिनती होती है, काउंटिंग होती है, कितने श्वास व्यर्थ में गई। इसलिए अपनी श्वास को सदुपयोग करते हुए अपने आप मन को लगाते हुए राधा नाम में ही निमग्न रहे। ये उन्हीं की कृपा से होगा। लेकिन अपने को कम से कम ऐसी उत्कंठा तो हो, ऐसी तड़प तो हो, जैसे प्यास लगती है, पानी की याद आती है, उसी तरह की प्यास हमको लगे, राधा नाम की याद आवे। जल के बिना, पानी के बिना जीवन नहीं है, उसी तरह से राधा नाम के बिना जीवन नहीं होना चाहिए। मेरो राधा नाम सहारो, जैसे प्यासे को पानी। सभी रसिक जनों ने, सभी ब्रज गोपियों ने राधा नाम ही गाया है। राधा नाम जप्यो ब्रज गोपिन, सिद्ध कियो मुरली की तानन। राधा नाम प्रताप सबे सोहे मुरली रानी। शिव ने श्री राधा यश गायो। महादेव जी भी नित्य राधा नाम गाते हैं। याते महारास रस पायो, नित्य राधा नाम महादेव जी गाते हैं। राधा नाम के बिन रह ही नहीं सके। जब राधा नाम होता है वहाँ सभी देवी देवता अपने आप आ जाते हैं। राधा नाम ही मूल तत्व है, राधा नाम ही सबका सार है, राधा नाम ही सबका मंत्र है। लावण्य सार रस सार सुफेक सारे, कारुण्य सार मधुर छब रूप सारे, वैदग्ध सार रति केल विलास सारे,
राधा भिदो मनोखिल सार सारे, समस्त सार का विसार राधा नाम। वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र सभी का सार राधा नाम। इसको रसिक जन जाने हैं, महापुरुष सभी सखियां जाने हैं। वेदन को सार, सार सबही पुराणन को, और रसहू को सार निराकार कर राख्यो है। भूतल रसातल और लोक ब्रज मंडल को, तेनहू को सार एक वृंदावन भाख्यो है। तेनहू को सार वन कुंजन बिहार नित्य, सो तो समूह सुख ललिता दिख चाख्यो है। और सबही को सार भव सागर सो पार करे, प्रेम सखी राधा महामंत्र और नाख्यो है। इसलिए जहाँ राधा नाम है वहाँ सब कुछ है। इसलिए नित्य राधा नाम की आराधना, कुछ भी करें पहले राधा नाम, कोई भी शुभ कार्य करें आधार राधा नाम रहे। भगवान भी जो लीला करते हैं या रास रचाते हैं तो पहले श्री राधा रानी के चरणों की आराधना करते हैं। गिरिराज धारण करते हैं तो पहले श्री राधा रानी के चरणों की आराधना करते हैं, क्योंकि सबका सार तत्व केवल श्री राधा नाम। सबका तत्व राधा नाम। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, व्योम तत्व, पवन तत्व, शिव तत्व भोरी है। शनकादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, शेष और सुरेश तत्व नेत नेत जोरी है। प्रेमी कहें नागनर किन्नर को तत्व देखो, शारद गणेश तत्व शिव तत्व भोरी है। और तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण तत्व, और कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। इसलिए नित्य राधा नाम, सबका सार राधा नाम। प्रेम के समुद्र का मंथन किया, प्रेम के समुद्र का मंथन करने के बाद उसका सार तत्व निकला श्री राधा नाम। श्री राधा, इसलिए नित्य राधा नाम की चर्चा, गुणगान, संकीर्तन, उनके धाम की चर्चा। उनका धाम ही सब कुछ है। अब ठीक है, तीर्थ यात्रा गंगोत्री यमुनोत्री जाते आते रहे, लेकिन उनका ब्रज, उनका वृंदावन बरसाना ऐसा कहीं है नहीं। ब्रज सम और नहीं को धाम। इसलिए ब्रज मंडल के लिए लक्ष्मी आदि भी तरसती हैं, ब्रज की धूल के लिए तरसती हैं। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजा, हे ब्रज भूमि तेरी जय हो। श्रेयति इंदिरा सस्वदत्त रहे, इंदिरा यानी लक्ष्मी जी ब्रज की गली गली में डोलती हैं धूल में, कि हमको भी यहाँ का निवास मिले।
लेकिन महारानी की कृपा के बिना ऐसा नहीं है। ऐसी जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मोक्षे बड़े बड़े धर्मात्माओं को, बड़े बड़े महाभागवतों को भी ब्रज रस नहीं मिलता, ब्रजवास नहीं मिलता। बड़े बड़े विद्वानों को ब्रजवास नहीं मिलता। महारानी जिन पे कृपा करे हैं उन्हीं को सहज में ये सब ब्रज का रस मिलता है। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मोक्षे रालक्ष्यतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सभ्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिकाश्चरण रेणु मनोस्मरामि। श्री राधा रानी की चरण रज किए बिना किसी को भी इस रस में प्रवेश नहीं है। इस धाम में, ब्रज में प्रवेश नहीं है। ऐसा महारानी का नित्य धाम है वृंदावन बरसाना। इसके लिए सभी लालायत रहते हैं, तरसते हैं। इसलिए रसिक जन गाते हैं, ब्रज मंडल देश देखाए रसिया, ब्रज मंडल, ब्रज मंडल देश दिखाए रसिया, ब्रज मंडल, हो ब्रज मंडल, ब्रज मंडल, हो ब्रज मंडल, देश दिखाए रसिया, ब्रज मंडल,
अरे हाँ, हमारी रसिया हो, बड़े सोना में प्रभु की चाबी तेरे कंधे, प्रभु की चाबी तेरे कंधे। ये चोरी मेरे मन बतिया, ये चोरी मेरे मन बतिया, मन बतिया, मेरे मन बतिया, तो ऐसी धाम की महिमा, इसको धाम की दर्शन के लिए, निवास के लिए सभी देवता तरसते हैं। महारानी जिन पे कृपा करे हैं, शेष महेश गणेश दिनेशहु अज अज हूँ पछताए, यह रस रमा तनक नहीं चाख्यो, यद्यपि पलोटत पाए। लक्ष्मी जी भगवान की चरण सेवा में रहती हैं, लेकिन इस रस में प्रवेश नहीं है। यह रस रमा तनक नहीं चाख्यो, यद्यपि पलोटत पाए। फिर लक्ष्मी आदि को ये रस नहीं मिलता तो फिर किसको मिलेगा? पर श्री वृषभान सुता पद पंकज जिनके सदा सहाय, श्री महारानी के चरणों का एकमात्र जिनको सहारा है, उन्हीं को इस रस में प्रवेश है। श्री वृषभान सुता पद पंकज जिनके सदा सहाय, यह रस मगन रहत निश्वासर नंद दास बन जाए। तो ऐसी रस की अनुभूति जिसको हो, वो जहाँ बैठते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, वहीं इस रस की बरसात होती है। ऐसा वृंदावन धाम है, ब्रज है। वृंदावन में किसी का अभिमान नहीं चलता। वृंदावन में तो झुकना ही पड़ता है, सभी झुकते हैं। लता पताएं झुकना सिखाती हैं। प्रेम भूमि है वृंदावन। प्रेम भूमि अति दूर है, जहां न जावे कोई, और जावे तो जीवे नहीं, जिए तो बोरा होए। प्रेम भूमि में कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन जाएगा तो अपने आप को ही भूल जाएगा। सभी अपने आप को भूल गए। प्रेम की भिक्षा ब्रजवासियों के यहाँ से मिले और महारानी कृपा करके प्रेम की भिक्षा दें, तभी संभव है। ऐसा कोई नहीं है प्रेम की भिक्षा के बिना किसी को प्रेम मिले। प्रेम की भीख तो मांगनी ही पड़ती है। किसने न भीख मांगी, बरसाने लगी झोली,
चिट्ठियों देवता देवता भी भिखमंगे बन जाते हैं मंगतों की तरह। ओ ये ना चिट्ठी हो गाती मंगतों की फिरती टोली, ये ना चिट्ठी हो गाती मंगतों की फिरती टोली, इसने नहीं तुम्हारी परेशान लेके जाली, इसने नहीं तुम्हारी परेशान लेके जाली। ब्रह्मा ने मांगी चौमुख, शिव ने भी मांगी पचमुख, ब्रह्मा ने मांगी चौमुख, शिव ने भी मांगी पचमुख। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से भिक्षा मांगा है, महादेव जी ने 5 मुखों से भिक्षा मांगा है। 60 वर्ष सहस्त्राणी मया दत्तम पुरा तप है। ब्रह्मा जी ने 7 साल तपस्या किया, भगवान ने दर्शन दिया। बन क्या चाहते हो? मुझे ब्रजवास चाहिए। बन ब्रज तो 84 कोस है, किस जगह? बन इंद्र ब्रजभानपुर स्थित है, बरसाना का नाम ब्रजभानपुर है। मुझे बरसाना में निवास दे दो, चाहे जड़ ही बना दो। ब्रह्मा ने मांगी पचमुख, ब्रह्मा ने मांगी चौमुख, शिव ने भी मांगी पचमुख, ब्रह्मा ने मांगी चौमुख, शिव ने भी मांगी पचमुख, श्री शेष ने सहस्रमुख, शेषी जो भगवान की सैया बन के रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। शेष जी ने 1000 मुखों से भिक्षा मांगी। श्री शेष ने सहस्रमुख, भिक्षा की बोली बोली, किसने नहीं तुम्हारी, किसने परेशान लेके जाली, बाल सफेद हो गए या जिनका नया नया विवाह हुआ है, लेकिन श्री राधा रस जिनको एक बार कण भर भी मिल जाए तो वो सब भूल जाता है। क्या श्वेत केश बाला, क्या नभ बधूति बाला, क्या श्वेत केश बाला, सब बन गए भिखारी, सब बन गए भिखारी, विद्या ही ऐसी भोली, सब बन गए भिखारी, विद्या ही ऐसी भोली। विद्या यानी भाग, कोई भाग पी लेता है तो भूल जाता है अपने आप को, उसी तरह से सब अपने आप को भूल जाते हैं। सब बन गए भिखारी, विद्या ही ऐसी भोली, सब बन गए भिखारी, किसने नहीं तुम्हारी परेशान लेके जाली,
तुलसी का रस मिलता है तो सब पंडिताई दूर हो जाती है। बड़े बड़े राजा रजवाड़ों ने अपनी सत्ता जला दिया, जैसे होली जलाते हैं। राजा ने राज छोड़े, पंडित ने ग्रंथ छोड़े। राजा ने राज छोड़े, पंडित ने ग्रंथ छोड़े। राजा ने राज छोड़े, पंडित ने ग्रंथ छोड़े। राजा ने राज छोड़े, सब बन गए दीवाने, सब बन गए दीवाने। सत्ता की जला होली, सब बन गए दीवाने। सत्ता की जला होली, किसने अभी कमाई, बरसाने लेकी झोली, किसने अभी कमाई। मांगी मांगी किसने लेके झोली, ये नाचती हो गाती, नगतों की फिरती झोली, ये नाचती हो गाती, नगतों की फिरती झोली, किसने न भीख मांगी, बरसाने लेके झोली, किसने न भीख मांगी, बरसाने लेके झोली। तो ऐसा महारानी का नित्य धाम बरसाना। बड़े बड़े शिव ब्रह्मा आदि भी वहां भिक्षा करते हैं। बिना प्रेम की भिक्षा के बिना निवास करना तो दूर, वहां किसी का प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसलिए नित्य उनके रसिकों का संग करें, महापुरुषों का संग करें। जैसा संग वैसा रंग। नित्य महापुरुषों का संग हो। बरसाना ही पूरे ब्रज की राजधानी है। बरसानो हमारी राजधानी, सदा सर्वदा पर्वत ऊपर राजत राधा रानी। बरसानो हमारी राजधानी, होली में आता है पद। इसलिए बरसाना में बड़े बड़े महापुरुषों को प्रियालाल की अनुभूति होती है। आज भी सब जगह घूम आए, सब जगह दर्शन मेला कर लें। ढूंढ फिरी वृंदावन सगरो, नंद बिठौना श्याम। सब जगह पूरे ब्रज में, वृंदावन में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। असली ठिकाना बरसाना में है। लगीरट राधा राधा नाम, ढूंढ फिरी वृंदावन सगरो, नंद बिठौना श्याम। थोड़ा थोड़ा पता पड़ा के मोहन के खोर सांकरी, के मोहन नंद गाँव। और पूरा पता व्यास दास की जीवन राधा, धन बरसानो गाँव। इसलिए सबका ठिकाना रसिक जनों का बरसाना ही है।
बरसाना में गहबरपन में, गहबरपन प्रिया प्रियतम का हृदय स्थल है, पूरे ब्रज का हृदय है, क्योंकि हृदय में तो सब रहता है, प्राण, अपान, उदान, बयान, पंच प्राण आदि सभी हृदय में निवास करें हैं। हृदय ही शरीर का हेड ऑफिस है। उसी तरह से पूरे ब्रज का हृदय गहबरपन है। बड़ो ठिकानो गहबर पायो, श्री राधा चरण शरण में आयो। सबका ठिकाना बरसाना। वृंदावन से नागरी दास जी ने ऐसी दौड़ लगाई, गहबरवन में आके उन्होंने विश्राम किया। गहबरवन से फिर कभी कहीं नहीं गए, इसलिए उन्होंने अपनी वाणियों में लिखा है, गाया है, तरहटी गहबरवन की रही 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 है। हाँ गहबरवन की बैठ लगन में, गहबरवन की बैठ लगन में, राधा राधा गइए, राधा राधा गइए, सदा सर्वदा पर्वत ऊपर, नित्य प्रति चढ़ के गइए, तरहटी गहबरवन की रही है, तरहटी गहबरवन की रही है। ओ घोर सागरी कृष्ण कुंड में रहिए, कृष्ण कुंड में रहिए, गहबरवन की बैठ लगन में, राधा राधा गइए, राधा राधा गइए, तरहटी गहबरवन की रही है, तरहटी गहबरवन की रही है। मोरी कुटी और कान मान कर, मोरी कुटी और कान मान कर, गणविलास सुख लइए, नागर दास पास परेशानो, खोल दिए सो बरसाने बोलो
भाव तो अनेक हैं, भावना ही तो भक्ति है। भावना के बिना कुछ नहीं है। भाव बिना बाजार में मिले न वस्तु मोल। हरी मिर्च लेने भी बाजार में जाएंगे भाव करना पड़ता है। जब संसार में भी कोई वस्तु बिना भाव के नहीं मिलती तो प्रियालाल कैसे बिना भाव के मिल जाएंगे। भाव बिना बाजार में मिले न वस्तु मोल, और भाव बिना क्यों हरि मिले, भाव सहित हरि बोल। ब्रज गोपियां नित्य प्रति भाव में डूबी रहती थी। ब्रज गोपियां जो भी कुछ करती थी अपने प्रियतम के लिए करती थी। रसोई बनाना, धान कूटना, मकान लीपना, श्रृंगार आदि सभी करना अपने प्रियतम के लिए करती थी। या दोहने पहनने मथनोप लेपे, भागवत जी में प्रेंकिन खनार विरुदितो क्षण मार्जना दो, गायंति चैन मन रक्त धियुश्रु कंठो, धन्या ब्रज स्त्रीणाम और क्रम चित्तयानाम। धन्य ब्रज गोपियां जो भी कुछ करती हैं अपने प्रियतम के लिए करती हैं। ब्रज गोपियां कभी माला लेकर के भजन नहीं करती थी, उनके पास समय नहीं था। गोदोहन करना, मकान लीपना, कच्चे मकान होते थे, गोबर मिट्टी से लीपे जाते थे। मकान लीपना, धान कूटना, घरों में ओखली होती थी। आज तो घरों में ओखली भी नहीं है, ना कोई घर मकान लीपते। सब बढ़िया सीमेंटेड कोठियां, बिल्डिंग, फ्लैट, बंगले बन गए। लीपने की जरूरत क्या है। या दोहने पहनने मथनोप लेपे, और की तो चलेगा, गोदोहन करने के लिए भी मशीन आ गई। या दोहने पहनने मथनोप लेपे, प्रेंकिंग खनार विरुद्धो क्षण मार्जना दो। ब्रज गोपियों के पास में बच्चा खिलाने का भी समय नहीं था। बच्चे को पालने में डाल देती थी और धक्का दे देती थी। इतना सब होते हुए भी प्रियतम का नित्य चिंतन, प्रतिक्षण चिंतन करती रहती थी। आज तो हमारे पास सुविधा ही सुविधा है, फिर भी हम प्रभु चिंतन भजन नहीं करते। केवल बेड पर बैठ करके रिमोट चलाना है। ब्रज गोपियां नित्य प्रति प्रभु के चिंतन में रहती थी। दूध दही बेचने के लिए जा रही हैं, फिर भी श्री कृष्ण चिंतन। ऐसा विशेष करिश्मा ये मीरा जी ने देखा था। मीरा जी ने देखा और लिखा है, या ब्रज में कछुती क्योरी टोना, या ब्रज में क्योरी टोना, या ब्रज में
कछु देखो रिटोना या ब्रज में कछु देखो रिटोना या ब्रज में दधि को ले मटुकी सिर चली है गुजरिया ले लड़की चली है गुजरिया ले मटुकी सिर चली है गुजरिया ले मटकी सिर चली है गुजरिया आगे मिलो बाबा नंद जी को छोना आगे मिलो बाबा नंद जी को छोना या ब्रज में कछु देखो रिटोना या ब्रज में कछु देखो रिटोना या ब्रज में कछु दधि कोना विसर गयो प्यारी दधि कोना विसर गयो प्यारी ब्रज गोपियां दधि की मटकी लेकर के चल रही हैं और वो भूल गई कि हम दूध दही देख रही हैं या मक्खन देख रही हैं। दूध बेच रही है तो उनको कहना चाहिए दूध ले लो री दूध, कोई मक्खन ले लो री मक्खन, कोई दही ले लो री दही, लेकिन ये सब नहीं बोल रही। हाले मटकी सिर चलिए गुजरिया ले मटकी सिर चलिए गुजरिया आगे मिलो बाबा नंद जी को छोना आगे मिलो बाबा नंद जी को छोना क्या ब्रज में कछु देखो रिटोना या ब्रज में कछु देखो रिटोना ले मटकी सिर चली है गुजरिया ले मटकी सिर चली है गुजरिया ले लो जी नाम सलोना ले लो कोई नाम सलोना। वो बोल रहे हैं कोई माधव ले लो रे माधव, कोई कृष्णा ले लो रे कृष्णा, कोई गोपाल ले लो रे गोपाल, कोई श्याम ले लो रे श्याम। दधि कोना बिछड़ गया प्यारी दधि कोना बिछड़ गया प्यारी ले लो कोई श्याम सलोना ले लो कोई श्याम सलोना या मैं कछु देखो रिटोना या ब्रज में कछु देखो रिटोना या ब्रज में कछु देखो रिटोना या ब्रज में कछु देखो रिटोना वृंदावन की कुंज गली में वृंदावन की कुंज गली में नजर मिलाई गया मन मोहना नजर मिलाई गया मन मोहना या ब्रज में देखो रिटोना या ब्रज में देखो
या ब्रज में देखो रिटोना, या ब्रज में देखो रिटोना, या ब्रज में कछु देखो रिटोना, या ब्रज में कछु देखो रिटोना। तो इसीलिए ब्रज गोपियां नित्य अपने प्रियतम की भावना में ही डूबी रहती थी। यही भावना उनके रसिकजन, महापुरुष, वैष्णवजन सब यही भावना में डूबे रहते हैं। भावना के अनुसार ही भक्ति होती है। भावना नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए भावना की कीमत है। भावना से ही हमारी आपकी चले क्या। ठाकुर जी भी राधा रानी की नाना प्रकार की सेवा करे हैं। वही सेवा करेंगे जो महारानी को अच्छा लगेगा, भाएगा। इसलिए जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, भावे मोहे जोई, सोई करे प्यारे। प्रियतम वही करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है, भाता है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, भावे मोहे जोई, सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे लिए जगह तो उनकी नेत्रों में है, लेकिन वह भी मेरे नेत्रों के तारे बनते हैं। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन धन प्राण हुसों प्रियतम प्रिय मोय। प्राणों से भी बढ़कर के प्रियतम मुझे प्रिय हैं। लेकिन अपने कोटिक प्राणहु मोह पे बारे, अपने प्राणों को भी मेरे ऊपर न्योछावर कर देते हैं। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सांबल गौर। कहो कौन कर सके जल तरंगन न्यारे। जैसे जल को जल की तरंग से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से प्रिया प्रियतम दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो यही भावना के अनुसार हमें नित्य प्रियतम की, प्रियाजू की नित्य सेवा आराधना करना चाहिए। यहाँ बैठ कर के भी करें तो यही वृंदावन है। मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन। इसीलिए संतों ने कहा मन ही वृंदावन बन जाए। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, और मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन। मन वृंदावन बन जाए, शरीर ही कुंज निकुंज बन जाए। कहीं भी है हम तो वृंदावन साथ में ही है। काया कुंज निकुंज मन, नयन द्वार अभिराम। भगवत हृदय सरोज में
विहरे श्यामा श्याम। हृदय रूपी कमल में प्रिया प्रियतम विहार करते हैं। ऐसी कुंज निकुंजों की उपासना रसिकजन करते हैं। नित्य है, सदा नित्य है, अनित्य तो संसार है। वो यथार्थ सत्य हैं। साचे श्री राधा रमण, झूठा सब संसार। बाजीगर को सो फेंकनो, मिटत न लागे बार। संसार असत्य है, प्रियालाल की सभी लीलाएं सत्य हैं। किसी प्रकार की हम तर्क वितर्क, बुद्धि की गुणा भाग नहीं करें। करेंगे तो अपना ही नुकसान। इसलिए बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती, मन वहां तक पहुंच नहीं सकता, कोई भी इंद्रिय वहां तक नहीं पहुंच सकती। आंखें नहीं देखती हैं, कान नहीं सुनते हैं, देखने वाला कोई और है। हम सो जाते हैं तो स्वप्न दिखता है। कौन है जो देख रहा है? आंखें तो बंद हैं। इसलिए मन बुद्धि चित्त वह नहीं पहुंचते, ये मायक हैं। वह तो केवल एकमात्र उनके रसिकजन महापुरुष वही पहुंचते हैं। इसलिए साचे श्री राधा रमण, झूठा सब संसार। बाजीगर को सो फेंकनो, मिटत न लागे बार। मिटत न लागे बार भूत की संपत्ति जैसे। मिहरी नाती पूत धुआं के दौरे जैसे। अपना कौन है? नाती पुत्र परिवार फैमिली, ये शरीर अपना नहीं है। अपना तो केवल प्रियालाल है, और जो उनमें लगाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, वह अपने हैं। जिनको हम अपने मानते हैं तभी अपने हैं जब उनको वहां समर्पित करें। अगर वहां समर्पित नहीं करते तो हम अपने नहीं हैं। अपने आप को ही हम धोखा देते हैं। अपने आप को ही हम बार बार संसार में डालते हैं। अनादिकाल से, जब से सृष्टि चली है, तब से आज तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे। हवा की तरह दौड़ रहे हैं। जैसे हवा दौड़ती रहती है, उसी तरह हम सब दौड़ रहे हैं। अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। नाना प्रकार के जीव जंतु बन रहे हैं, स्वेदज, अंडज, जरायु, स्थावर। बार बार काल के खिलौने बन रहे हैं, और कब तक बनते रहेंगे? तब तक प्रभु के समर्पित नहीं होंगे। वो कालों का भी महाकाल है। सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। आपन सदा स्वतंत्र
नियंता बुद्धि विशाल है, समस्त कालों का विकाल है प्रियतम। सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि, अनंत जीवों का पालन करने वाला, सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आपन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाल है, अनंत ब्रह्मांडों का पालन कर रहा है। और आप जो कितने स्वतंत्र है, देखो ग्वाल वालों के साथ मक्खन चुरा रहा है, कहीं गेंद से खेल रहा है, छुपा छुपी खेल रहा है, अनंत सृष्टियां चल रही हैं, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं है उधर, अपने आप चल रही है उसकी शक्ति से। सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आपन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाल है, उपजा में सब विश्व, विश्व की उत्पत्ति करता है, उपजा में सब विश्व रमे ताके माही, देखत भूली करे परे भूलन में नाही। ऐसा लगता है कुछ जाने ही नहीं। मणि खंभ लीला है, मणियों का खंभ है, स्तंभ, ब्रज गोपियां छीके पे माखन रख के चली गई। अब उस घर में माखन छोड़ने के लिए गए तो अपना प्रतिबिंब खंभे पे पड़ा देखा, अरे मैं तो समझ रहा मैं यहाँ चोरी करने आया हूं, ये तो मुझसे भी पहले कोई यहाँ आ गया। इतना भूल गया अपने आप को। अरे अब तो मैं मक्खन की चोरी करूंगा तो ये निश्चित बता देगा, ऐसा करूंगा जिससे मैत्री कर लूं, दोस्ती कर लूं। खंबे में अपने आप को देखने पर उनको ये पता नहीं कि मैं ही हूं। वो कहने लगे, अरे भाई तू भी चोर है, मैं भी चोर हूं। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, हम दोनों आपस में मित्र हैं। ले मक्खन चुरा रहा हूं, मक्खन को लोनी लिया, खंबे में खिलाने लग गए। उनको ये नहीं पता कि ये मैं ही हूं। ब्रज गोपियां छुप करके सब देख रही हैं कि देखो कैसी लीला है। अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान होकर के भी वो अपने आप को भूला हुआ है प्रेम में। अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं जिनकी शक्ति से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। प्रेम में अपना नियम सब भूल जाए हैं। जिसकी केवल बंक भ्रकुटी से सागर तप्त उबलते देखा, समुद्र में ज्वार भाटा हो जाता है। जिनकी भक्ति टेढ़ी हो जाती है, उसी के भय से समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। जिनकी केवल पंख भ्रकुटी से सागर तप्त उबलते देखा, उसको मां यशोदा के भय से अश्रु वृंद द्रग ढलते देखा। ऐसा परम ब्रह्म है, अपने आप को भूल गया।
लेकिन वो यहाँ ब्रज में ब्रज गोपियों की नाना प्रकार की सेवा करे है। भगवान ने प्रतिज्ञा किया था अर्जुन से कि भाई तुम मुझे अपना सारथी बना रहे हो, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इधर भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं प्रभु पे शस्त्र उठवा के छोड़ूंगा। आज हो हरिहु न शस्त्र गहा हूं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा हूं। धिक्कार है मेरे माता पिता को जो मैं आज श्री कृष्ण पर शस्त्र नहीं उठवा दूं। तो भगवान प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं और यह नाना प्रकार की सेवा ब्रज गोपियों की ग्वाल बालों की करते हैं। ब्रज गोपी बूढ़ी बड़ी जैसे हमारी माता जी बैठी हैं, अरे लाला मेरी पनैया लाना, है ना, कोई माता जी ने गई थी तो इतनी वृद्धावस्था वाली माता जी अब भक्ति पनैया यानी जूता लाते सिर पे रख के, सर्वशक्तिमान होकर के भी ऐसी ब्रज भूमि प्रेम में ब्रह्म को भी भ्रमित कर देती है। नाना प्रकार की लीलाएं ग्वाल बालों का झूठा खाते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग तपस्वी लोग उनको भोग लगाते हैं, लेकिन वो यहाँ ग्वाल बालों का झूठा खाते हैं। सूरदास जी लिखे ग्वालन करते कौर छुड़ावत, झूठो लेत सबन की मुक्ते अपने मुख में डारत। सब ग्वाल बालों के मुख से झूठन खाता है उठा के निकाल करके। ऐसा ब्रह्म बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पटक पछारो, 7 दिना तक गिरबर धारो। जो गिरिराज जी को 7 रात दिन उंगली पर धारण करे तो वो कैसा होगा। ऐसो बलि तऊ ग्वालन पे खेलत में पिट जाए। चलो गा लो। मैं गाने से थोड़ी सुस्ती हट जाएगी। बड़ो विचित्र ठाकुर है, ऐसा ठाकुर कहीं है ही नहीं। ऐसो चटक बटक को ठाकुर तीनों लोगन में अरे तीर ठौरते पेड़ो
दिखे तीन ओर से पेड़ों दिखे अरे सखी यार रेसिपी बना दो यार दोस्ते नाच बना दो कैसे बनाएंगे सब पूरा श्रृंगार करना है हमने रसिया को मेरी बाल गगन में कंचन मेरी बाल गगन में अंचल गगन में अंचल गगन में मेरी बाल गगन में अंचल नारायण काली बजाएंगे नारायण करताल बजाएंगे नारायण करताल बजाएंगे करताल बजाएंगे करताल बजाएंगे नारायण करताल बजाएंगे क्या करे सखी?
रे तो बड़ो खिलाड़ खिलाड़ ये कारो कन्हैया दारी खिलाड़ ये तो कारो कन्हैया दारी ये तो कारो कन्हैया दारी को ये तो कारो कन्हैया दारी को ये तो कारो कन्हैया दारी हरि को बड़ो खिलाड़ खिलाड़ ये तो कारो कन्हैया दारी को दो कसम या की मैया के दो कसम या की मैया के तो कारो कन्हैया दारी को दारो कन्हैया दारी को बदलो ले लो दारी यार गयो री वाले भी कोई मोरी सुनर चुनरिया वाले भी कोई सुनर चुनरिया अरे वाले भी कोई सुनर चुनरिया वाले भी कोई सुनर चुनरी तेरी सुनर चुनरिया सुलग चुनरिया सुलग चुनरिया वाले भी कोई सुनर चुनरिया वाले भी कोई सुलग चुनरिया होली शाम होली में रंग पे गाड़ गयो री शाम होली में रंग हरी ले पिचकारी मोरे घुंघटा पे मारी ले पिचकारी मोहे घुंघटा के मारी पिचकारी मोरे घुंघटा पे मारी ले पिचकारी मोरे घुंघटा के मारी विद्या की चमक विद्या की चमक विद्या की चमक बिगाड़ गई शाम होली में रंग पे गाड़ गयो री शाम होली में रंग तो बिगाड़ गए शाम होली में रंग ये हो